हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मानवी फाइनेंशियल में आप सबका स्वागत है। आई होप बहुत अच्छे से आप लर्न कर रहे होंगे और अब आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी होगी। आप दोस्तों शुरू कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए किसी भी अच्छे ब्रोकर के यहाँ पर और कम क्वांटिटी में स्टार्ट कीजिए। अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप क्वांटिटी पे अपना कंट्रोल रखिए, बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है आपको, और कैश मार्केट से शुरुआत कीजिए जहां आप 5,000, 10,000, 50,000 रुपये लगा के भी कुछ जो आपको स्टॉक बाय करने हैं वो आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिलीवरेबल क्वांटिटी। हमने लास्ट वीडियोस में देखा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को हमने समझा। ये तीसरा पार्ट है इसी सिस्टम का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक अच्छी ट्रेड का हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया प्रोवाइड करवाता है। अगर हम अच्छे से इसको समझ पाते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी को, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मददगार साबित होता है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं, समझते हैं कैसे कहाँ पे इसको देखना होता है डेटा को, और ये डेटा क्या होता है और किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों सिंपल वेबसाइट खोलेंगे हम nseindia.com, या मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस की है ये वेबसाइट। सिंपल हम इस पे जाएंगे मार्केट डेटा पे। मार्केट डेटा पे जाने के बाद हमें यहाँ मिलेगा टैब 3 मार्केट वॉच, ट्रेड इन्फॉर्मेशन, गेट मार्केट डेटा। तो गेट मार्केट डेटा पे हम क्लिक जाएंगे, देखेंगे डेली मार्केट रिपोर्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव, डेप्थ मार्केट। हमें इक्विटी एसएमई का जो इधर बार है उस पर टिक करना है और यहाँ पे नीचे आएगा हिस्टोरिकल रिपोर्ट। हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे हमें टिक करना है। उसके बाद हमारे सामने एक नया बार खुलेगा, सिक्योरिटी वाइज वॉल्यूम, आर्चिव इक्विटी, बल्क डील, ब्लॉक डील, सिक्योरिटी वाइज हाई लो वॉल्यूम। तो हमें सिक्योरिटी वाइज आर्चिव इक्विटी पे क्लिक कर देना है। इस क्लिक के बाद ये एक नया पेज ओपन होगा दोस्तों। इस पेज पे आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम, डिलीवरेबल, पोजीशन डेटा, और यहाँ पे सिंबल एंटर करना है। यहाँ सीरीज ऑल करना है, किस सीरीज का स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं। ये पीरियड है फॉर पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर जितने दिन का हम लेना चाहते हैं वो दिन आ जाएंगे, और यदि हम किसी पर्टिकुलर डेट टू डेट उठाना चाहते हैं डेटा तो वो भी हमारे को ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पर है। जाते हैं हमारे होम पेज पे। यहाँ से हम देखते हैं कि किसी स्टॉक में जो होम पेज जो खुला हुआ है उसमें टॉप गेनर, टॉप लूज़र वगैरह ऐसे साइड में ही स्क्रिप्ट चलती रहती है। हम एग्जांपल के लिए उठाते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट को हमें देखना है डेटा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एशियन पेंट, और इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं 1 मंथ। तो एक ये हमारे सामने ऐसे इस फाइल को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड फाइल CVSV फॉर्मेट। और अब ये फाइल हमारे सामने जब हम इसे डबल क्लिक करेंगे ओपन होगी। तो इस प्रकार से ये एशियन पेंट की हमारे सामने शीट ओपन हो जाएगी दोस्तों। इसमें एशियन पेंट का सिंबल है, इक्विटी सीरीज रहेगी, डेट रहेगी, जिस डेट का डेटा यहाँ पे पुल आउट हुआ है, प्रीवियस क्लोज रहेगा, ओपन, हाई, लो और लास्ट प्राइस है, और आज की क्लोजिंग प्राइस है, और एवरेज प्राइस है। और जो ये के कॉलम है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ये वॉल्यूम ही है दोस्तों, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आता है टर्नओवर, जो वैल्यू हमने सीखी थी वो। इसके बाद है नंबर ऑफ ट्रेड, और इसके बाद है डिलीवरेबल क्वांटिटी। हमें दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉलम है हमारे लिए आज वो डिलीवरेबल क्वांटिटी है, और सेकंड इम्पोर्टेंट है वो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये डेटा हमारे सामने ओपन हो गया। हमें इसमें ये देखना है कि बड़ा चेंज कहाँ पर आया है। एकदम से जो इसका एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी हुआ करती है वहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस कहाँ पर आया है। तो ये जैसे हम देखेंगे विजुअली फर्स्ट नंबर पे
सेकंड ये डेटा हमारे सामने चल रहा है और अचानक से यहाँ पे डेटा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो हम इसको इस रो को मार्क कर लेते हैं, कोई सा भी कलर फिल करेंगे या किसी भी प्रकार से इसे हम मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि दोस्तों इस डेट के बाद स्टॉक में क्या हुआ है। देखिए इस डेट को जो क्लोज हुआ था 3201 रुपये कुछ पैसे, उसके बाद से स्टॉक ने अप मूव की तरफ जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले इंडिकेट कर देगी अगर कोई बड़ा मूवमेंट होने वाला है स्टॉक में। इसके बाद देखिए स्टॉक कितना ऊपर तक चला गया है। उसके बाद दोबारा कहीं ऐसी क्वांटिटी अगर हमें देखने को मिलती है तो आप फिर से अलर्ट हो जाइए कि यहाँ से मार्केट में बड़ा मूवमेंट हो सकता है। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप माइंड में ये बात क्लियर रखिएगा कि ये जो डेटा है ये ज़रूरी नहीं है इस प्रकार का डेटा जब भी बने तो स्टॉक तेज ही हो, कई बार वो नीचे भी चला जाता है इतने बड़े डेटा से। ये किसी पार्टी की इच्छा है कि वो माल खरीद रही है या बेच रही है, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। दूसरा हम जो देखते हैं दोस्तों, 2 दिन से रियलिटी सेक्टर बहुत तेज हो रहा है तो हम उसको देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी, उसका डेटा हम उठाते हैं। सिंपल फाइल ओपन हो जाएगी हमारी। फाइल ओपन हो गया दोस्तों। फाइल है, हमें कहाँ पे जाके ध्यान देना है, डिलीवरेबल क्वांटिटी पे डेटा जहाँ पे बड़ा चेंजेस हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें रेगुलर ही डेटा चल रहा था। अब यहाँ पे इसमें एकदम से अचानक जो 1.5 लाख के करीब डेटा चल रहा था, सीधे अचानक यहाँ पर आके जो रिदम जहाँ पे चेंज हुए दोस्तों, कहने का मतलब कोई डेटा का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो मैटर नहीं करती, डेटा जहाँ पे एकदम से चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे स्टॉक ने लो लगाए नए, फिर यहाँ पे डेटा में अगेन इतना बड़ा चेंज हुआ जो 1.5 लाख पोजीशन कैरी चल रही थी, उसके बाद अचानक से 3,82,000 पोजीशन कैरी गई। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये है हमारा 20 सितंबर। 20 सितंबर के बाद गोदरेज प्रॉपर्टी ने क्या किया वो हम सबके सामने है दोस्तों। 2300 कुछ रुपए का इसने हाई लगाया और आज भी ये तेज ही चल रहा है स्टॉक। उसके बाद देखिए इसने 23 तारीख को फिर अगेन कल की डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसने 1,12,95,000 शेयर का कैरी ओवर करा और ये स्टॉक आज भी तेज ही चल रहा है। या इसमें 2 अगस्त से लेके आज तक का डेटा हमने इसमें उठाया। हम इसमें देखते हैं कि क्या कोई मोमेंटम में फ़र्क आया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे डिलीवरेबल क्वांटिटी में कोई जहाँ पे भी परिवर्तन बड़ा आया है। अब जो रेगुलर डेटा है वो चल रहा है हमारे सामने, हम देख रहे हैं। अब कहीं पे जाके हमें एकदम से बड़ा डेटा देखने को मिलता है। तो ये डेटा देखें यहाँ पे अचानक से बड़ा हो गया, 66 लाख इसका कैरी ओवर डिलीवरी क्वांटिटी हुआ है, जबकि इसका कैरी ओवर एवरेज रहता है हमारा 30 लाख और यहाँ पे सीधे 66 लाख हो गया। तो ये इसके बाद रिलायंस ने क्या किया, 31 अगस्त के बाद रिलायंस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया अगले 4-5 दिनों के अंदर ही। ये देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे हाई लगा दिया। इसके बाद फिर डेटा में कहीं बड़ा परिवर्तन हुआ। जी हाँ, ये सीधे 94 लाख शेयर का कैरी ओवर हुआ इन लेवल्स पे। तो उसके बाद स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक अभी भी आगे की जर्नी कंटिन्यू करे हुए है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अगर ये डेटा को देखने की प्रैक्टिस डेली कर लेते हैं, इस वेबसाइट को देखने की प्रैक्टिस डेली कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी टीवी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक को फाइंड आउट कर पाएंगे, उसका मूवमेंट भी आपको समझ में आएगा कि कब उसमें मोमेंटम बनने की कोशिश हो रही है। उसको अगर हम सारी चीज़ों को कंप्लाई करें एक साथ, तो अब तक मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है। स्टॉक को आप फाइंड आउट कीजिए वॉल्यूम के थ्रू, आपको वहाँ से अर्ली स्टेज पे वो स्टॉक पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसका डेटा आप तुरंत जाके वेबसाइट से निकालिए कि उसमें डिलीवरी क्वांटिटी कितनी चल रही है, उसमें वॉल्यूम कैसे चल रहे हैं, कहीं उसकी रिदम में कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा है।
अगर जैसे आपको क्वांटिटी उसकी एवरेज जो कैरी घर जा रही है वो क्वांटिटी 1.5 लाख चलती हुई आ रही है और आज अचानक से 3 लाख क्वांटिटी घर गई है, तो आप उसको कीन वॉच रखिए, उसको मार्केट वॉच में सबसे टॉप पे लगा के रखिए, एक्शन देखिए कि वो स्टॉक उसके बाद बढ़ रहा है या घट रहा है और वहां से एंट्री करने की कोशिश कीजिए। और ये प्रैक्टिस कीजिए आप दोस्तों, मार्केट में शुरुआत कीजिए, कम क्वांटिटी से शुरुआत कीजिए, तब तक जब तक कि आप अच्छे से सीख ना जाएं। ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, ऑप्शन से ज़्यादा बेटर चीज़ है इक्विटी, जहां पे आप अपनी मर्जी से आपकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके उसको बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपको ट्रेड करने में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मैं सिंपल से सिंपल तरीके से ट्रेड करना आपको बता सकूं। ट्रेडिंग इतना इजी है, साथ ही कॉम्प्लेक्स तो है ही, पर हम थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। और जो ये सोशल मीडिया का सारा आप देखते हैं, ये भी आपको इस तरह से बताया जाता है कि बहुत ही हार्ड है शेयर मार्केट, जबकि इतना भी नहीं है। मार्केट में आपको डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए और आपकी क्वांटिटी आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी रिस्क ले रहे हैं, उस हिसाब से ट्रेड को प्लान कीजिए। ट्रेड निकालने के आइडिया मैं आपको दिन ब दिन बताता जा रहा हूँ। आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो ज्ञान भरे और ट्रेड के आइडियाज़ आपको मैं शेयर करता रहूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।